ये मंत्री भी उसमें शामिल है देखिए, जो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। भाजपा के स्टैंडर्ड से भी ये फैसला चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि कुछ चीजें बियॉन्ड रिपेयर हो गई हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए। जिन जिन मंत्रियों के नाम हैं, शायद उनको भी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और एक साथ अगर आप मंत्रियों की फहरिस्त देखें तो 5-6 सीएम के उम्मीदवार तो फहरिस्त में। तो जाहिर तौर पे चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जमीनी हवा बता रही है कि भाजपा कोई भी फार्मूला अपना सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रही है। एआईडीएमके ने निमसली ये फैसला लिया है कि हम एनडीए से बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जो हेजेमनिक पॉलिटिक्स चल रही थी उसके टेकर साउथ इंडिया में ही नहीं है। तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, पूरे साउथ इंडिया में साउथ इंडिया का मिजाज थोड़ा अलग सा है। बीजेपी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। और एक पूरा जो रिश्ता था ये डीएमके का, उसमें बीजेपी डिक्टेट किया करती थी टर्म, बावजूद इसके कोई जमीन पे उनका कोई फुटप्रिंट नहीं था। ये ज्ञान प्राप्त करने में एआईएडीएमके को काफी वक्त लग गया, क्योंकि उनकी जो भी बची खुची जमीन थी वो बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे तमिलनाडु में उनके अध्यक्ष जी की यात्रा कहां तक पहुंचती है। मानिकम टैगोर हैं कांग्रेस पार्टी से, इस पर तो कमेंट नहीं करना है कि वो अलग हुए, लेकिन अब दिलचस्प देखने वाला ये होगा कि ईडी और सीबीआई कब जो एआईएडीएमके के मंत्री रहे हैं उन तक कब पहुंचती है। इस तरह के क्या देखिए, ये ईडी, आईटी, सीबीआई, अब तो ये मैं समझता हूं कि जो आने वाले तकरीबन 6 महीने बचे हुए हैं, 6-7 महीने आम चुनाव में, अगर उससे पूर्व न करवाने का फैसला कर लिया जाए तो जाहिर है कि ईडी, आईटी, सीबीआई को अलग अलग जगहों पे दफ्तर खोलना पड़ेगा और मैन पावर भी, और मैं समझता हूँ आउटसोर्स करके मंगाना पड़ेगा। हो सकता है बीजेपी के लोग भी मैन पावर में शामिल हो जाएं और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। एक अथॉरिटेरियन मिजाज जो है ना, इन सबको बहुत ही लेजिटिमेट वेपन मानता है। और ये लेजिटिमेट वेपन जिसका इस्तेमाल बीजेपी लगातार कर रही है, ये लोकतंत्र की संवेदनाओं को कुंद करती है, चोटिल करती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लग गए, लेकिन 33% महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल मुझे पाए। बहुत दुख हुआ प्रधानमंत्री जी के एक बयान से, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े हुए और अपील कीजिए, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वोटिंग से ठीक पहले हम सब, हमारी बहुत गंभीर आपत्तियां, हमने वो आपत्ति दर्ज की, वोटिंग हुई। अब जाकर के बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिलचस्पी ही नहीं थी। पॉलिटिकल कंपल्सन में इन्होंने मदद किया। साहब, सबसे बड़े पॉलिटिकल कंपल्सन तो आपके चेहरे में दिख रहा है प्रधानमंत्री जी। आज बिल पास होने के बाद क्या इंक्लूड हुआ है और कब होगा से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आपने किनको एक्सक्लूड किया है, यानी कि ओबीसी वर्ग को, यानी कि जातिगत जनगणना पे आपके रुख को। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी परेशानी हम जरूर समझते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सदन के अंदर जो आपने कहा था ना, उस पर कायम रहिए। उससे अगर आप अलग होते हैं ना, हल्के दिखते हैं, चूक जाते हैं बार बार। और प्रधानमंत्री करते हैं एक फैमिली को, करप्ट सिस्टम को मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री जी के पास वोकेबलरी बड़ी लिमिटेड है, और इस बीच में तो मेरा गंभीर रूप से यह मानना है कि उनके जो लोग भी उनका भाषण लिख रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी के पास जो कुछ भी बची खुची पूंजी है उसको भी वो डुबो कर मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, मैं बार बार दोहराता हूं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। इस देश में क्या क्या हुआ है ना प्रधानमंत्री जी, कमियां रही हैं लेकिन बहुत सफलताएं अर्जित की हैं। लोकतंत्र, अगर उस वक्त बहुत सारे देश आजाद हुए हमारे साथ, कहीं भी लोकतंत्र इतने मजबूत स्वरूप में नहीं है जितना आज है। तो एक आपने सदन के अंदर नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का जिक्र किया था, क्या वो सब जुमला था सदन के अंदर? और बाहर कुछ राजनीतिक लड़ाई लड़ी है ना, अपना कार्यक्रम बताइए। 2 करोड़ रोजगार कह करके आए थे और 50,000 का जो नॉर्मल रूटीन नौकरी होती है उसको आप टेंट शामियाना लगा करके नौकरी बांट रहे हैं। ये बताता नहीं है कि आपका जो देश का जो विकास का ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसमें आप लगातार असफल साबित हो रहे हैं। तेलंगाना के दो लोगों को एमएलसी गवर्नर कोटा से रिकमेंडेशन, उसको रिजेक्ट कर दिया।
आजकल गवर्नर मालिक है, वो संविधान के कस्टोडियन नहीं है। वो यहाँ जैसे होता है ना ब्रिटिश सिस्टम में कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर की क्वीन गवर्नर जनरल यहाँ नियुक्त करती थी और अलग अलग महकमे में उनका एक एजेंट हुआ करता था। ये वही व्यवस्था